बहुत कम लोग जानते हैं नवरात्रि के व्रत की सटीक विधि। क्या आप भी हर साल नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं? अगर व्रत रखते हैं तो कहीं आप नवरात्रि का व्रत करने में कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे? अगर अनजाने में भी आपसे नवरात्रि के व्रत के दौरान कोई गलतियां हो रही हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के व्रत करने का बिल्कुल सटीक तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका पालन करके आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद पा सकते हैं। अब जब आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारे चैनल को भी आपके द्वारा एक सब्सक्राइब का आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं नवरात्रि के व्रत करने का सटीक तरीका। नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत की शुरुआत आप पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5 बजे से पहले उठकर करें। इसके बाद आपको अपने घर में ठीक तरीके से साफ सफाई करके घर के ईशान कोण में एक कलश और माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना करनी है। बता दें कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच वाले कोण को ईशान कोण कहते हैं। ध्यान रहे कि आपको एक लकड़ी के चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखने के बाद ही उसके ऊपर कलश और फोटो रखना है। इसके साथ ही आपको एक अखंड ज्योति से जलता हुआ दीपक भी जलाना है। ध्यान रहे कि आपके व्रत के दौरान 9 दिनों तक लगातार ये दीपक जलता ही रहना चाहिए। अगर ये दीपक बुझ जाए तो इसे काफी अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि कलश की स्थापना हो जाने के बाद 9 दिनों तक आपको वह कलश हिलने नहीं देना है। इसके बाद आपको रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। इसके अलावा नवरात्रि के व्रत के दौरान आपको अपने आहार को लेकर भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। ध्यान रहे कि आपको नवरात्रि के व्रत के दौरान लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, मेथी, सरसों का तेल, हल्दी और नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नमक खाना ही चाहते हैं तो आपको सेंधा नमक का सेवन व्रत के दौरान करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको नवरात्रि के व्रत के दौरान गेहूं का आटा, मैदा, रवा, चावल, दाल, प्याज, लहसुन का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। तभी आपको नवरात्रि के व्रत का लाभ मिल पाएगा। अब सवाल उठता है कि फिर नवरात्रि के व्रत के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप नवरात्रि के व्रत के दौरान फल, दूध, दही, साबूदाना, मूंगफली, कट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी हुई किसी चीज का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इन चीजों का सेवन करने से आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटता। लेकिन दोस्तों, व्रत के दौरान किन किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए, इसका सबसे सटीक उल्लेख भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में कहा है कि व्रत के दौरान हमें उन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए जो चीजें चाट कर, दबा कर, निगल कर या चूस कर खाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। इसके साथ ही कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप पलंग पर सो रहे हैं तो आपको जमीन पर दरी बिछाकर सोना चाहिए। अगर आप 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 9 दिनों तक झूठ नहीं बोलना चाहिए और गाली भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत भंग हो सकता है। किसी आपातकालीन स्थिति में आपको कहीं बाहर की यात्रा करनी पड़े या फिर घर में किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाए, तो ऐसे में आप माता से क्षमा याचना करते हुए व्रत को बीच में ही छोड़ सकते हैं। 9 दिन के व्रत पूरे होने के बाद सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन आपको इस व्रत का पालन करने के बाद 9 कन्याओं को भोजन करवाकर व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के 9 दिन व्रत करने की सटीक विधि। हमें उम्मीद है कि आप इस विधि का पालन जरूर करेंगे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सारे संसार को मिलना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना तो हमारी जिम्मेदारी बन ही जाती है। तो फिर देर किस बात की, लाइक और शेयर बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए। धन्यवाद।